हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स का जो एंड ऑफ द चैप्टर के फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी कॉस्ट 30 रुपीज, है ना। एक प्लेट ज्वार रोटी का कितना खर्चा है, कितना पड़ता है, 30 रुपए। एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट 20 रुपए। ठीक है। इफ एक्स प्लेट ऑफ ज्वार रोटी एंड वाई प्लेट ऑफ पुलाव वेर ऑर्डर्ड इन अ डे, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज अर्न दैट डे। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने इधर पे लिख लिया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखो। सबसे पहले जोआ रोटी, ठीक है। एक प्लेट जोआ रोटी का कॉस्ट कितना है? जोआ रोटी का एक प्लेट का कॉस्ट कितना है? 30 रुपीज। अगर एक प्लेट ऑर्डर हुआ तो कितना खर्चा, कितना पैसा बनेगा? 1 इंटू 30 रुपीज, 30 रुपये आएंगे। दो प्लेट में 2 इंटू 30, तीन प्लेट में 3 इंटू 30, है ना। इतना ही पैसा आएगा। अगर एक प्लेट का 30 रुपए, दो प्लेट का 2 इंटू 30, तीन प्लेट का 3 इंटू 30। तो यहाँ पे कितना कहा है, एक दिन में कितना ज्वार रोटी का प्लेट गया? एक्स प्लेट। तो एक्स प्लेट में कितना पैसा आएगा? x इंटू 30। x इंटू 30 लिखो या फिर 30 इंटू x लिखो, एक ही बात है, 30x। ठीक है। वैसे ही पुलाव का कॉस्ट कितना है? PULAO। एक प्लेट का 20 रुपए है। अगर एक प्लेट ऑर्डर गया तो 1 इंटू 20 रुपीज बनेगा। दो प्लेट ऑर्डर गया तो 2 इंटू 20 रुपीज। तीन प्लेट ऑर्डर गया तो 3 इंटू 20 रुपीज। वैसे अगर वाई प्लेट ऑर्डर चला गया तो y इंटू 20। आप y इंटू 20 लिखो या फिर 20y लिखो, एक ही बात है। ठीक है। तो अब टोटल पैसा कितना होगा? टोटल पैसा दिस प्लस दिस, इसका मतलब टोटल वुड बी 30x प्लस 20y। तो इधर पे कौन सा एक्सप्रेशन मुझे 30x प्लस 20y देता है? ठीक है। दिस इज माई एक्सप्रेशन, 30x प्लस 20y। सो दिस वुड बी माई आंसर। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला है? पुष्पिता सेल्स टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन इंडिपेंडेंस डे, चंपक एंड मैरीगोल्ड। ठीक है। फिर P कस्टमर बॉट चंपक एंड Q कस्टमर बॉट मैरीगोल्ड एंड R कस्टमर बॉट बोथ। On the same day, she gave away tiny national flag to every customer. ठीक है। How many flags did she give away that day? ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? पुष्पिता का एक फूलों का दुकान है। ठीक है। वो दो टाइप के फूल सेल करती है, एक है चंपक और दूसरा है मैरीगोल्ड। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन में उसका कुछ सेल हुआ बोला है, मतलब क्या क्या बोला है? सबसे पहले उसने P कस्टमर्स बॉट चंपक, तो चंपक खरीदने वाले टोटल कस्टमर्स कितने थे? P थे। और मैरीगोल्ड खरीदने वाले टोटल कस्टमर कितने थे? Q कस्टमर्स थे। और कुछ कस्टमर्स ने चंपक और मैरीगोल्ड दोनों ही खरीदा। ठीक है। कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जो चंपक और मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड दोनों ही खरीदा। वो कितने कस्टमर्स थे? आर कस्टमर्स थे, है ना। अब मुझे यहाँ पे पूछा है, ऑन द सेम डे शी गेव अवे टाइनी फ्लैग, मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन उसने क्या किया? एक छोटा सा जो फ्लैग आता है ना हमारा, उस फ्लैग को भी उसने मतलब हर एक कस्टमर को जिसने भी खरीदा उसका एक एक फ्लैग दिया। और ये पूछा है कि हाउ मेनी फ्लैग्स डिड शी गिव अवे। अब हर एक कस्टमर को अगर उसने एक एक फ्लैग दिया तो जितने भी टोटल कस्टमर आए थे उसके शॉप में तो उतना ही फ्लैग गया होगा। तो टोटल कस्टमर कितने हैं? पी ने तो चंपक खरीदा, क्यू ने मैरीगोल्ड खरीदा और आर ने दोनों ही खरीदा। तो टोटल कस्टमर्स कितने हो गए? इसके टोटल कस्टमर्स P+Q+R, है ना। P+Q+R, इसका मतलब इतने P+Q+R कस्टमर्स को ही उसने एक एक फ्लैग दिया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? P+Q+R। ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला अ स्नेल इज ट्राइंग टू क्लाइंब अलोंग द वॉल ऑफ अ डीप वेल। ठीक है। एक बहुत गहरा एक वेल है। ठीक है। मतलब वेल मतलब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं वेल मतलब, यार कुआं। ठीक है। एक गहरा एक कुआं है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द डे इट क्लाइम्स U सेंटीमीटर अप, मतलब दिन के समय तो ये U सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है। और रात को जब सो जाता है तो ऊपर से थोड़ा बहुत वो नीचे भी खिसक जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद क्या बोला? दिस हैपेंस फॉर 10 days एंड 10 night। मतलब क्या क्या कह रहा है? मान लो हमारा स्नेल इधर पे कहीं पे, डायग्राम इधर से कहीं से स्नेल शुरू करता है। एक काम करता हूँ, दूसरे कलर के पेन से बना देता हूँ स्नेल का डायग्राम, ऐसे ब्लू कलर का। ठीक है। ये हमारा स्नेल है। ठीक है। तो स्नेल क्या करता है? सबसे पहले तो वो दिन में कुछ ऊपर चढ़ता है, मान लो इतना ऊपर चढ़ा, तो रात को जब सोने का समय आता है सोते सोते थोड़ा सा खिसक भी जाता है। ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। अब यहाँ पे बोला है वो कितना ऊपर जाता है दिन में, कितना चढ़ता है और कितना खिसकता है। ठीक है। वो ऊपर कितना जाता है? अपवर्ड, अपसाइड। ऊपर कितना जाता है? यू, इट क्लाइम्स यू डिस्टेंस, मतलब यू ऊपर जाता है
और कितना नीचे आता है रात को सोते हैं वो डी डिस्टेंस नीचे चला जाता है, डी नीचे चला जाता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो अपवर्ड डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, अपवर्ड अपवर्ड इक्वल्स टू यू, एंड डाउनवर्ड, और नीचे कितना गया वो डी गया। सो अगर एक दिन एक रात में वो डी यू तो पहले ऊपर जाता है फिर रात में डी खिसक जाता है, तो टोटल कितना चला एक दिन में, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड इन वन डे, इन वन डे, एक दिन में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा, यू माइनस डी, है ना। पहले तो यू ऊपर गया वो यू, ठीक है, पहले इधर से इधर पे था, यू ऊपर गया और डी इतना नीचे आ गया, तो मतलब टोटल उसने कितना कितना चला, यू माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है दिस हैपेंस फॉर 10 days एंड 10 nights, और बोला है राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ फार अवे स्नेल इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन डे इज दिस, अगर एक दिन में ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, मुझे पूछा है कि 10 दिन में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 days, 10 दिन में कितना करेगा, 10 × u−d, है ना, 10 × u−d, आप इसको 10 × u−d लिखो या फिर 10u−10d लिखो। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में तो इससे इसको भी मल्टीप्लाई होगा, इससे इसको भी मल्टीप्लाई होगा। सो या तो आप ये भी लिख सकते हो आंसर, या तो ये भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही एक्सप्रेशन है। ठीक है, चलिए फिर बी पार्ट में पूछा है व्हाट कैन बी से अबाउट स्नेल्स मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू। अब स्नेल का मूवमेंट के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, जब डी जो है यू से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, देखो वो जितना ऊपर चढ़ रहा था, जितना डिस्टेंस उसने कवर कर उससे ज्यादा तो वो नीचे ही खिसक गया। इससे क्या होगा, वो कभी उस वेल से निकल ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि वो जितना ऊपर चढ़ रहा है, दिन भर जितना मेहनत करके ऊपर चढ़ रहा है उससे ज्यादा वो नीचे ही खिसक जा रहा है रात को सोते वक्त। ठीक है, बट कैन यू से अबाउट द स्नेक्स मूवमेंट इफ डी इज ग्रेटर देन यू, अगर डी ग्रेटर देन यू हो गया, इफ डी ग्रेटर देन यू हो गया, स्नेल वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ द पूल, ऑफ द पूल। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे बोला है राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिल रेस एंड प्रैक्टिसेस डेली। ठीक है, द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 kilometers एवरी डे, मतलब राधा जो है साइकिल रेस के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो पहले वीक वो हर दिन 5 किलोमीटर ट्रेवल मतलब प्रैक्टिस करती है। फिर एवरी वीक शी इंक्रीजेस द डेली डिस्टेंस साइकिल्ड बाय Z किलोमीटर, मतलब वीक 1 में वो कितना कवर करती है, वीक वन में एवरी डे 5 किलोमीटर पर डे, इतना डिस्टेंस चलती है। वीक 2 में कितना चलेगी, वीक 2 में क्या कहा है, देखो हर वीक वो Z किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ा रही है, तो 5 + Z है ना, इसके पहले वाले वीक वो 5 अगर डिस्टेंस चल रही थी, तो वीक 2 में वो 5 + Z चलेगी, कि वो हर वीक वो Z बढ़ा रही है ना, वीक 2 मतलब 5 + Z किलोमीटर्स किलोमीटर पर डे वीक 2 में चलेगी। ठीक है, वैसे वीक 3 में कितना चलेगी, वीक 3 में, अब वीक 2 में इतना चला था, अब इससे और Z ज्यादा, इससे Z ज्यादा क्या होगा, 5 + Z है ना, किलोमीटर पर डे वीक 3 में इतना चलेगी। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर्स वुड राधा हैव साइकिल्ड आफ्टर 3 वीक्स, तो 3 वीक के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, कितना किलोमीटर चल लिया होगा। ठीक है, तो वीक 1 में उसने 5 किलोमीटर डे पर डे उसने चलाया, तो 7 डेज में कितना चलेगी, इन 7 डेज कितना चलेगी वो, 5 × 7 विच इज 35 किलोमीटर, है ना। वैसे ही वीक 2 में कितना चलेगी, देखो अगर हर दिन वो 5 + Z किलोमीटर कवर कर रही है, तो 7 दिनों में कितना कवर करेगी, इन 7 डेज शी वुड कवर 5 + Z × 7, है ना। अब इसको आप ओपन कर सकते हो 7 × 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 से 5 को भी मल्टीप्लाई होगा और 7 से Z को भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 5 + 7 × Z, तो 7 × 5 होता है 35 प्लस 7 × Z को हम लोग 7Z भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इन 7 डेज कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो,
दैट वुड बी 5 + z + z। 5 + z + z को मैं 2z भी लिख सकता हूँ। 5 + 2z × 7, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। सो दिस वुड बी 7 × 5 + 7 × 2z। तो ये हो जाएगा 7 × 5 वुड बी 35 + 7 × 2z वुड बी 14z। ठीक है, पे किलोमीटर लिख देते हैं, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर। मतलब वो फर्स्ट वीक में 35 किलोमीटर चलेगी, सेकेंड वीक में 35 + 7z किलोमीटर चलेगी, और वीक 3 में 35 + 14z किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 3 weeks would be this 35 plus this 35 plus 7z plus this 35 plus 14z. So 35 plus 35, 70, 70 plus 35 would be 105. 105 plus 7z plus 14z would be 21z किलोमीटर्स। ठीक है, अगर इसको आपको अगर क्लास नोटबुक में लिखना है तो आप इसको एक के नीचे एक लिख सकते हो। मतलब इसको सबसे पहले सबसे नीचे ले जाते हैं, फिर आपको होमवर्क में अगर इसको लिखना हो तो क्या कर सकते हो, इसको एकदम नीचे ले जाते हैं, दिस माय फाइनल आंसर। ठीक है, फिर ये वीक 1 का ये हो गया, फिर वीक 2 का अरे ये क्या हो गया, वीक 2 का वीक 1 के नीचे ऐसे लिख देना, फिर वीक 3 का जो है वीक 3 का जो है आप इसके ऐसे नीचे लिख देना। ठीक है, और आपको मतलब सही मार्क्स मिल जाएगा। थोड़ा सा सेपरेशन रख देना। आई होप आपको समझ में आ गया ना क्या करना है आपको। ऐसे आप अगर होमवर्क दिया है तो ये क्वेश्चन तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये वीक 1 और इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है, दिस इज वीक 3, ये हो गया वीक 2, और ये हो गया वीक 1 का बात। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन 5, 6, 7, 8। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।